Hello everyone, this is Jasmine and I welcome you all to our YouTube channel Vocabulix Design and IT Solution. First of all, thank you so much for supporting us. हम लोगों को इतना सपोर्ट देने के लिए बहुत 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 थैंक यू। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो डिजिटल मार्केटिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी या रोड मैप, इस रोड मैप के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये रोड मैप हर एक बिजनेस के स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हम लोग किसी अनजान रोड पे जब चलने लगते हैं तो एक रोड मैप या गाइडेंस अगर हमको मिल जाते हैं तो वो कितना सही रहता है, इजंट इट? वैसे ही हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि अगर हम लोगों को बिजनेस बढ़ाना है या बिजनेस सेटअप करना है, स्मॉल हो जो भी है, स्मॉल से ही स्टार्ट होता है कोई भी बिजनेस। उसके लिए रोड मैप जरूरी है। एंड रोड मैप कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं, क्या पॉइंट्स जरूरी है एक डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी डेवलप करने में। ये प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड सबसे पहले हम लोगों को जो जानना पड़ेगा वो है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो क्या है, जो कि मैं पिछले वीडियोस में ऑलरेडी एक बार शेयर कर चुकी हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग जो है एक मार्केटिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, ऑनलाइन प्रमोट करते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के लिए इंटरनेट के होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो वीडियोस के जो लिंक है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी एंड आप वो देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जो हम लोग जानेंगे वो है स्ट्रैटेजी, बिकॉज स्ट्रैटेजी नहीं होगा तो सक्सेसफुल बनना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं प्लानिंग। हर चीज में हम लोग प्लानिंग करते हैं, कोई भी आउटिंग हो उसके लिए भी हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कुछ भी काम होता है हमारे लाइफ में, लाइफ के प्लानिंग्स होते हैं। ठीक है, हर इंसान के एक ना एक प्लानिंग होता है। जब ये प्लानिंग बिजनेस के हिसाब से हम यूज करते हैं तो उसको हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में भी हर बिजनेस के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है एंड वो स्ट्रैटेजी अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो सक्सेसफुल हम बन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है या फिर मैंने जितने केस स्टडीज देखा है वहां पे इतना ही देखा है मैंने कि जो बिजनेस फेल होते हैं, एक्चुअली फेलियर जो फेस करते हैं एक्चुअली, वो सब बिजनेसेस के कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी में लैक होते हैं कि हम स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं किया है, स्ट्रैटेजी जो भी बनाया वो गड़बड़ था। ठीक है, अगर आपका बेस ही गड़बड़ है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपका बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल बनेगा, इजंट इट? स्ट्रैटेजी बनाने में एक रात की काम नहीं है ये कि फटक से आया और स्ट्रैटेजी बना दिया काम हो गया, नहीं। ये कई साल लग जाता है ये स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने में। ठीक है ना? सो स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे, क्या पॉइंट जरूरी होता है स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने में, वो भी हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू जानेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड यहाँ पे क्या क्या हम लोग आज जानने वाले हैं वो है व्हाट इज इनसाइड, क्या क्या टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, वही हम मैं अब थोड़े टाइम पहले मैं बात कर रही थी जिसके बारे में। नेक्स्ट है एक न्यू थिंग जिसका नाम है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील के बारे में भी हम लोग जानेंगे। टेक्निक्स इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये सारी चीज आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। व्हाट इज इनसाइड के अंदर क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, बायर्स जर्नी, इनबाउंड मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग, जो कि एकदम बेस है डिजिटल मार्केटिंग को या स्ट्रैटेजी डिफाइन करने के लिए। एकदम बेसिक चीजें ये है तो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, डिजिटल मार्केटिंग जो है ये एक प्रोसेस है या फिर आप बोल सकते हैं प्रमोशनल एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को करने के लिए इंटरनेट एंड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जस्ट लाइक आपका लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है या फोन हो सकता है, ये चीजें जरूरी होती है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को एज एन अम्ब्रेला टर्म डिस्क्राइब किया गया है। क्यों अम्ब्रेला टर्म डिस्क्राइब किया गया है? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के जो है बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे। आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हो, आप गूगल एड्स यूज करते हो, आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूज कर सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग यूज कर सकते हो। ये सारे चीज एक ही टर्म के अंदर आता है, वो है डिजिटल मार्केटिंग। ये सारे चीज मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, तो उसका लिंक जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है एंड आप देख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के बाद हम लोगों को जो जानना जरूरी होता है वो है बायर्स जर्नी।
बायर यानी कि हम लोग जो एक्चुअली बाई करते या फिर जो खरीदते। बायर का बहुत सारे नाम होता है, यूजर होता है, विजिटर होता है, ट्रैफिक होता है, ऑडियंस होता है। जिस सिचुएशन में जो फिट करता है हमें वो यूज करना है। सो बायर्स जर्नी यानी कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो जो बायर्स होते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है अवेयरनेस, यानी कि आप प्रोसेस मत बोलो, आप अवेयरनेस स्टेज भी कह सकते हो इसको। उसके बाद आता है कंसिडरेशन स्टेज एंड उसके लास्ट आता है कन्वर्शन या डिसीजन मेकिंग स्टेज, ठीक है। अवेयरनेस स्टेज में क्या होता है कि ऑडियंस के हिसाब से हम लोगों को पता चलता है कि हाँ मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है एंड हम लोग सोचते हैं हमारे लाइफ में क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोग उसके साथ उस बिजनेस को या उस सर्विस को मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग एज अ बायर रियलाइज करते हैं कि हमारे लाइफ में ये चीज जरूरी है, ये अवेयरनेस स्टेज में होता है, ठीक है। और कंसिडरेशन स्टेज में हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज यानी कि हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी बोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइम बोल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एफर्ट बोल सकते हैं, जो भी है आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है एज अ बायर, उसको आप उस सर्विस के साथ कैसे मैच करा सकते हो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी लॉन्च हुआ है एंड गाड़ी की कीमत जो है वो 50 lakhs है, ठीक है। सो ऑटोमोबाइल में आपको इंटरेस्ट हो ही सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैटर ये है कि उस टाइम पे आपके पास 50 lakhs अवेलेबल है या फिर 50 lakhs की जो ये कार है ये आप एफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो मनी के हिसाब से जो है वो मैटर कर रहा है कि पैसा आपके पास है या नहीं। तो यानी कि आपका रिसोर्स और वो सर्विस इन दोनों का मैच नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप खरीद रहे हो, नहीं हो रहा है तो आप पीछे हट रहे हो। तो ये जो अलग अलग स्टेजेस होता है बायर्स के अंदर, ये एक बायर्स जर्नी के अंदर आता है। सो अवेयरनेस स्टेज में हम रियलाइज करते हैं एज अ बायर कि हाँ भाई इस चीज की हमारे लाइफ में नीड है। एंड देन कंसिडरेशन स्टेज में एक्चुअली हम सोचते हैं कि भाई नीड है तो हम इसके इस बिजनेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, या कोई पर्टिकुलर बिजनेस आपके लाइफ का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत सारे रिसर्चेस करते हैं क्योंकि एज अ कस्टमर हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, राइट। एंड लास्ट स्टेज जो आता है वो है डिसीजन मेकिंग स्टेज। और डिसीजन मेकिंग स्टेज में होता क्या है, एज अ बायर हम लोग एक्चुअली डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ भाई ये करना है और उसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। पैसा इन्वेस्ट करने की जब बारी आती है तो हम लोग कभी भी मल्टीपल जगह पे तो यूज नहीं करते, वो चीज हम लोग किसी एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो ये तो बायर्स जर्नी हुआ। एंड बायर्स जर्नी को हम लोग एक्चुअली बायर्स फनल भी कभी कभी बोलते हैं। बायर्स जर्नी जो है ये अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड डिसीजन मेकिंग स्टेज या कन्वर्शन स्टेज जो आते हैं वो हम बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, ठीक है। बायर्स जर्नी के बाद जो थर्ड पॉइंट हमारे सामने आते हैं वो है इनबाउंड मार्केटिंग। एंड इनबाउंड मार्केटिंग बेसिकली क्या है कि आपके पास जो आपकी प्रॉपर्टी अवेलेबल है, यानी कि आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, आपका मोबाइल एप्लीकेशन हो सकता है, आपका वेबसाइट हो सकता है, जो भी आपके प्रॉपर्टी है उसको उसका लुक एंड फील जो है उसके थ्रू आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपके वेबसाइट जो है वो आप बहुत अच्छा बना रहे हो, एसईओ के थ्रू बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो ताकि लोग जब सर्च करें आपका वेबसाइट एज अ रिजल्ट विजिबल हो गूगल पे। उसका लुक जो है, कलर कॉम्बिनेशन, कंटेंट, ये सब कुछ आप बहुत अच्छा बना रहे हो ताकि उसके थ्रू अपीयरेंस आपका वेबसाइट का बहुत सही हो और लोग आपके थ्रू आपके पास अट्रैक्टेड होके आए, ठीक है। अभी इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, लाइक कोई भी जगह पे हम बैठे हैं, अगर कोई क्यूट सी बच्ची पास ऑन होते हैं तो हम लोग देखते हैं ना घूम के, तो वही एग्जांपल है यहाँ पे कि आपके वेबसाइट जो है वो अगर बहुत सही जाता है तो लोग दोबारा घूम के आएंगे, ठीक है। लोगों के नीड अगर आप फुलफिल करते हो वो तो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन प्राइमरी पार्ट है जब पहली बार लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, हाँ भाई ये अच्छा है, इसका अपीयरेंस मेरे को अच्छा लगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग के बारे में सबसे ज्यादा जो मिसकंसेप्शन है लोगों के लिए वो है कि लोग सोचते हैं अक्सर ये टेक्स्ट कंटेंट या रिटन कंटेंट जो होता है वही कंटेंट होता है, बट ऐसा नहीं है। कंटेंट जो है उसका जो सर्किल है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जैसे कि आप इमेज को भी एज ए कंटेंट कंसिडर कर सकते हो, आप वीडियो, ऑडियो, ईमेल, टेक्स्ट,
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज को आप एज ए कंटेंट कंसिडर कर सकते हो। एंड ये कंटेंट मार्केटिंग जो है वो 80 to 90% ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को कंट्रोल करता रहता है। ठीक है, सो विदाउट कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग इज ऑलमोस्ट जीरो। डिजिटल मार्केटिंग का कोई वैल्यू नहीं है। ऑनलाइन एक मीडियम ही है बस, लेकिन विदाउट कंटेंट आप कैसे कन्वे कर सकते हो कि आपको क्या बोलना है और ऑडियंस को क्या समझना है। राइट। सो ये चार चीजें जो है ये बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर आप समझना चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी कैसे हम डिफाइन करेंगे। सो ये बेसिक चीजें जस्ट मैंने एक बार रिवाइज करा दिया आपको। अभी हम लोग जिस पे मूव करेंगे वो है 5 steps टू क्रिएट अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में ही बोला है कि स्ट्रैटेजी डिफाइन करना या स्ट्रैटेजी बिल्डअप करना हर एक चीज के लिए, हर एक स्टेज के लिए हम लोगों के लाइफ में इंपॉर्टेंट होती है। एंड जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं प्लानिंग करना, वही जब टेक्निकली यूज होता है वो हो जाता है स्ट्रैटेजी। ठीक है ना। सो स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो, टाइम लगता है, बट एक ना एक दिन आप पॉजिटिवली आपके गोल तक रीच करते हो। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी को डिच करते हो या फिर स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते, किसी भी तरीके से आप बस रिजल्ट ओरिएंटेड होते हो, कैसे भी रिजल्ट आ जाए, तो ये ज्यादा देर तक टिकते नहीं है। स्ट्रैटेजी ऐसे बनाना है कि जो हमारा रेवेन्यू है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, इजंट इट। सो 5 स्टेप जो जरूरी होती है डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी डिफाइन करने के लिए, उसका पहला होता है सेट अ मेजरेबल गोल। ये सब हम डिस्क्राइब करेंगे, जस्ट पहले हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। और नो योर ऑडियंस, आपके ऑडियंस जो है उसके बारे में थोड़ा समझना है। नो योर ब्रांड, आपके खुद के बिजनेस को आप जानो। वॉच योर कंपिटिटर्स, आपके जो कंपिटिटर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करो। गेट रेडी टू मेजर। ठीक है, स्टार्ट देखो आप मैंने किया है सेट अ मेजरेबल गोल, एंड लास्ट मैंने किया है गेट रेडी टू मेजर। सो आपका जो गोल है वो ऑलवेज मेजरेबल होना चाहिए, लास्ट में जाके यही हमको ट्रैक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट हम यहाँ पे करेंगे सेट अ मेजरेबल गोल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आपको लगे तो आप ये एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको समझा दूंगी कि लुकिंग एट द टाइप्स ऑफ गोल्स वी हैव सेट आउट, पिक वन टू कंसंट्रेट वन। ठीक है, हमारे पास ना जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा चूज करना है। लेकिन हमारा जो एम है ना वो बहुत फिक्स्ड होनी चाहिए, एंड उस एम के ऊपर ही हमें हम लोगों को काम करना है। ठीक है, हम लोग अगर गोल सेट करते हैं तो वो गोल हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और गोल हमेशा ना नंबर के थ्रू एक्सप्रेस्ड होना चाहिए। नंबर के थ्रू जब हम गोल को एक्सप्रेस करते हैं तो वो हो जाता है क्वांटिफाई करना। क्वांटिटी से क्वांटिफाई आया है। ठीक है, गोल शुड बी ऑलवेज क्वांटिफाइड। ठीक है, क्वांटिटी के थ्रू हम लोगों को ये गोल जो है वो सेट करना होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ओके लास्ट ईयर हमारा जो सेल हुआ था, इस ईयर उस सेल को बढ़ाना है। लेकिन एक सवाल आ जाता है भाई कितना बढ़ाना है, ये कितना जो है वो नंबर के थ्रू आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। राइट। सो गोल जो है वो ऑलवेज नंबर के थ्रू आपको एक्सप्रेस करना होता है, एंड ये नंबर के थ्रू अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तभी जाके वो मेजरेबल बनेगा। नंबर जहाँ पे नहीं है वो मेजर नहीं हो सकता है। राइट। हम लोग ये बचपन में पढ़े थे, मच एंड मेनी के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, अनकाउंटेबल मच, काउंटेबल होता है मेनी। ठीक है, सो वही चीज यहाँ पे है कि गोल जो है वो ऑलवेज मेजरेबल होना चाहिए, और मेजरेबल होने के लिए इसके अंदर एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्वांटिफाई करना है, गोल शुड बी रियलिस्टिक वन। आसपास के एनवायरनमेंट को समझो। आपके जो बिजनेस है उसमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर आप प्रमोट करना सोचते हो गोल के हिसाब से, वेल वो भी करो, लेकिन आप सोच लो जिस प्रोडक्ट या सर्विस को आप एज अ टारगेट रखना चाहते हो, एज अ गोल आप प्रमोट करना चाह रहे हो, ठीक है, जो भी है वो अभी फिलहाल के लिए डिमांड में है या नहीं। ठीक है ना। अ- अभी कैसे विंटर के टाइम पे आप अगर उली कॉट के कपड़े नहीं बेचते हो, आप कॉटन के कपड़े बेचते हो, तो एकदम फ्लॉप जाने वाला है। तो आपको समझना है कि आसपास के एनवायरनमेंट क्या बता रहे हैं आपको, एंड उसके हिसाब से आपका जो गोल है वो डिसाइड अप करो।
ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल तो एक दिया हुआ है कि गोल शुड बी अ फिक्स्ड वन, तो ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो, जैसे मैंने आपको समझाया उसके हिसाब से भी आप समझ लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गोल जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम के साथ चलता है ऐसा होना चाहिए, एंड ऑलवेज इट शुड बी क्वांटिफाइड। सो क्वांटिफाइड होगा तो हम इन फ्यूचर उसको मेजर कर सकते हैं कि जो गोल हमने सेट किया था उसके कितने आगे तक हम पहुंचे, या टच किया नहीं किया, कितना बाकी रह गया, ये सारी चीजें। ठीक है। सेकेंड जो पॉइंट हम यहाँ पे कवर करेंगे कि नो योर ऑडियंस, सॉरी, नो योर ऑडियंस में क्या होता है, आपके जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस अगर हम टू बी स्पेसिफाई करते हैं तो टारगेट ऑडियंस आपके कौन है, एंड किनको आप ये जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है ये आप बेचते हो, एंड किससे आप प्रॉफिट लेते हो। ठीक है ना। हर एक बिजनेस का ये टारगेट ऑडियंस होता है। आप अगर YouTube में डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस क्रिएट करते हो तो उसके लिए भी आपका एक टारगेट ऑडियंस है। आप अगर फॉर एग्जांपल कुकिंग के वीडियोस बनाते हो तो उसके लिए टारगेट ऑडियंस है। आप बच्चे लोगों के राइम्स के वीडियो बनाते हो तो उसके लिए टारगेट ऑडियंस है। किसी भी चीज के लिए टारगेट ऑडियंस होता ही है। दे रहा है कि आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। ये भी बोला जाता है कि आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है, लेकिन उसके थ्रू लोगों तक पहुंचना, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, उनको एंगेज रखना, एंड बाद में उनके थ्रू प्रॉफिट जनरेट करना, यही हमारा चैलेंजिंग टास्क होता है। ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ऐसा है कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, आप उसको कस्टमर बोल सकते हो, लेकिन एक टर्म हम लोग यहाँ पे भी सुनते हैं वो है कंज्यूमर। ठीक है। मैं एक छोटा सा डिफरेंस आपको समझा देती हूँ ताकि इन फ्यूचर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। दो टर्म है जो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में अक्सर यूज करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बट इट इज देयर। कंज्यूमर एंड कस्टमर। सो कंज्यूमर एक होते हैं, कस्टमर जो है वो अलग होते हैं। कैसे? जो कंज्यूम करते हैं वो होता है कंज्यूमर, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट या सर्विस है जो यूज कर रहे हैं वो होता है आपका कंज्यूमर। ठीक है। लेकिन जो अल्टीमेटली डिसीजन लेके आपसे खरीद रहे हैं वो होता है आपका कस्टमर। ठीक है। सो कंज्यूमर किसी भी एज के हो सकते हैं, किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, किधर से भी हो सकता है, लेकिन कस्टमर ऑलवेज स्पेसिफिक होते हैं। कस्टमर जो है वही आपको प्रॉफिट ला के देते हैं। कस्टमर जो है वो स्पेसिफिक एज के होते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन से होते हैं, वही आपका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वही एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अल्टीमेटली डिसीजन लेते हैं। सो मान लीजिए आपके पास एक केक शॉप है एंड आप वो केक शॉप रन कर रहे हो, और केक शॉप से जो भी केक्स होते हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट्स है, बेकरी प्रोडक्ट, वो 2 साल के भी एक बच्चे खा रहे हैं, वो 35 ईयर्स के भी इंसान खा रहे हैं, 60 ईयर्स के भी इंसान खा रहे हैं, एंड एज वेल एज 90 ईयर्स के भी इंसान खा रहे हैं। ठीक है ना। कंज्यूम कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी ये कंज्यूमर वाली बात यहाँ पे अप्लाई होती है कि ये बोल रहे हैं कि जो कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि इतने साल, 2 साल के बच्चे जो है वो भी आपका केक खा रहे हैं ना, दैट मीन्स ये आपके कंज्यूमर हुए, लेकिन 2 साल का वो बच्चा आपके दुकान पे आके पैसा देकर तो नहीं खरीद रहे। दैट मीन्स दैट 2 साल का बच्चा इज नॉट योर कस्टमर। ठीक है। कस्टमर वही होता है जो आपके बिजनेस के ऊपर अल्टीमेटली डिसीजन ले पाते हैं। सो ये दोनों चीजों में कभी कंफ्यूजन मत रखना, दोनों चीज अलग है। हम लोग कभी कभी इसको मिक्स कर लेते हैं, लेकिन एज अ डिजिटल मार्केटियर आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंज्यूमर एंड कस्टमर में डिफरेंस होते हैं। ओके। सो बैक टू हम लोगों के ये प्रेजेंटेशन जहाँ पे हम समझने वाले हैं कि हमारे टारगेट ऑडियंस कौन है एंड किस तरीके से उन लोगों के साथ डील करना है। सो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम लोगों को कंसिडर करना है कि आपके कस्टमर कौन है। वही मैंने बोला कि आइडेंटिफाई करना जरूरी है, कहाँ से ये लोग आ रहे हैं, अब उसका लोकेशन क्या है। ठीक है। व्हाट इज द एज ग्रुप, अभी मैंने आपको बोला कि एक स्पेसिफिक होता है एज ग्रुप, हमेशा होगा। ठीक है। किस चीज के ऊपर उसका इंटरेस्ट है, जैसे जैसे मैंने केक शॉप का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो केक शॉप में कैसे वैरायटीज बहुत रहते हैं, स्ट्रॉबेरी केक रहता है, पुडिंग केक रहता है, वट जो भी आपके एग्जांपल्स होते हैं। सो उसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं टिपिकली स्ट्रॉबेरी केक के ऊपर इंटरेस्टेड होता है, कुछ लोग होता है टिपिकली चॉकलेट केक, कुछ लोग होता है टिपिकली वैनिला मफिन्स, इन सब चीजों के ऊपर इंटरेस्टेड होता है। वही है यहाँ पे इंटरेस्ट। ठीक है।
अभी नेक्स्ट जो है वो है व्हाट आर देयर क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशंस ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोगों को एजुकेशनल या जॉब क्वालिफिकेशन ही ढूंढना है। क्वालिफिकेशन ना बोल के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं कि वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं क्या नहीं, ये सब चीजें, ठीक है ना। सो कुछ ऐसे सवाल है, ये सवाल यहाँ पे एक्चुअली खत्म नहीं हो जाते, ये सवाल कंटिन्यू अगर आप इन डेप्थ चेक करते हो तो और भी सवाल आने वाले हैं आपके ऑडियंस के बारे में, ठीक है। सो ये चीज अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपके लिए बहुत सही रहेगा। एंड यही चीज आपको आइडेंटिफाई करना है आपके टारगेट ऑडियंस कौन है ये समझने के लिए, ठीक है। सो अभी कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में आपको डिफरेंस मिल गया है, कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके लिए भी पॉइंट्स आपको मिल गया है। मैं बार बार बोल चुकी हूँ, पहले भी बोला है, अभी भी बोल रही हूँ, ये एक रात के काम नहीं है। इट कैनॉट हैपन इन अ नाइट। ये जो चीज है स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, ये आपको कंटिन्यू सालों साल काम करते रहना है। गलत होगा सही होगा, सही होगा गलत होगा, सब लेके आप जाके एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारे कंट्री में सेल्स एंड मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो कम्प्लीटली मिक्स हो चुका है, लेकिन एक्चुअली दोनों चीज अलग है। मार्केटिंग में यही सारे चीजें आते हैं एंड आफ्टर मार्केटिंग सेल्स जो है वो आता है। सेल्स इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। सो मार्केटिंग करना है तो आपको ये बेसिक चीजें जो है वो एक्वायर करना है, बेसिक नॉलेज जो है वो आपको एक्वायर करना है, आपको समझना है। ये समझने में अगर टाइम जाता है तो इन्वेस्ट कीजिए वो टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, आपके समझने पे समझ आ जाता है तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कीजिए आपके काम पे, ठीक है। एज अ बिजनेस ओनर भी आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से जानना जरूरी है, क्योंकि सामने वाला या आपके कंसल्टेंट जो आपको समझा रहा है वो कितना सही जा रहा है गलत जा रहा है, आपके साथ बैठ के स्ट्रेटेजी डिफाइन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो मैटर करता है एक बिजनेस ओनर के लिए, ठीक है। सो कहीं पे भी आप जाओ थोड़ा बेसिक नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम सामने वाला या आपका कंसल्टेंट जो है वो आपके बिजनेस के बारे में क्या रिसर्च किया है क्या नहीं किया है, वो इन्हीं 5 चीजों से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो आप इन्वॉल्व हो जाइए उसमें, आप डिस्कशन कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आप काम लेकर गए और वो बोला हाँ हो जाएगा, नहीं, बैठ के डिसाइड कीजिए स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी डिफाइन होगा देन आप काम के लिए आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो अभी अपने ऑडियंस के बारे में अगर हम लोगों को पता चल जाता है, और ऑडियंस के बारे में पता चलाने के लिए हम लोग कुछ टूल्स के भी यूज कर सकते हैं, जैसे गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स के हेल्प ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा टूल है जिसको हम अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, और वेबसाइट में क्या एक्टिविटी हो रहा है यूजर लोगों के वो पता चल जाता है थ्रू गूगल एनालिटिक्स। तो इवन आप सोशल मीडिया के थ्रू चेक करना चाहते हो कि सोशल मीडिया के थ्रू कितने लोग आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। गूगल के थ्रू कितने लोग आ रहे हैं वो भी हो सकता है, एवरीथिंग, हर एक चीज, सब कुछ आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो थ्रू गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स बहुत फ्री, बहुत इजी एक टूल है, एंड गूगल के थ्रू वो एकदम फ्री आता है। जस्ट वेबसाइट के साथ अब वो कनेक्ट करना है गूगल एनालिटिक्स को। लगे तो गूगल एनालिटिक्स एंड वेबसाइट के ऊपर हम लोग एक दूसरा भी वीडियो बना सकते हैं इन डेप्थ, गूगल एनालिटिक्स के ऊपर कैसे काम किया जाता है, या फिर कैसे वेबसाइट के साथ ये कनेक्टेड होता है, कोई दूसरा प्लगइन है या नहीं जो वेबसाइट के साथ कनेक्ट करके ये काम हमारा इजी कर देंगे, तो ये सारी चीज हम बनाएंगे, वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है नो योर ऑडियंस, जहाँ पे मैंने आपको समझाया कि टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आइडेंटिफाई करने के लिए जो पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर किया जाता है वो आपके सामने है। कंज्यूमर एंड कस्टमर के बीच में क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं, और अभी एक चीज मैं आपको समझाऊंगी इसी के साथ रिलेटेड, वो है आइडेंटिफाई करना इज नॉट एनफ, उसके साथ कंटिन्यू आप लोगों को कनेक्शन रखना पड़ेगा, यानी कि एंगेजमेंट रखना पड़ेगा। अगर आप एंगेज नहीं रहते हो तो ऑडियंस आपको कभी ना कभी भूल जाएंगे, ठीक है। ऑडियंस भूल जाएंगे तो आपका बिजनेस गया, क्योंकि एज अ ऑडियंस या एज अ कस्टमर उसके पास बहुत ऑप्शंस होता है, आपके पास बिजनेस ओनर के हिसाब से वही अकेला ऑप्शन है, आपको यही समझना है। इसीलिए आपको 100% अटेंशन जो है ऑडियंस को पे करना पड़ेगा। चाहे ऑडियंस आपसे प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे, डजेंट मैटर, इक्वल अटेंशन आपको पे करना पड़ेगा। उसके साथ व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, ईमेल के थ्रू जुड़ जाइए, एसएमएस उतना खास कुछ चलेगा नहीं जितना मेरा एक्सपीरियंस है, बट हाँ कर सकते हैं हम लोग एंगेज रखने के लिए, ठीक है ना। सोशल मीडिया के थ्रू आप जुड़ जाइए,
अगर सोशल मीडिया में अवेलेबल है तो टैग कीजिए, कुछ ना कुछ करके हैमरिंग करते रहिए ताकि बिजनेस ओनर के हिसाब से वो आपको याद रखे। जरूरी नहीं हो आपसे हमेशा हमेशा जो है वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। आप खुद से एक बार चेक करके देखिए कि आप जब amazon से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप हमेशा तो खरीदते नहीं, एक दो तीन बार मैक्सिमम, 6 महीने में या 1 साल में, फिर भी amazon आपको भूल नहीं जाते, amazon आपको कंटिन्यू ईमेल करते रहते हैं, आपको याद दिलाता है कि ये ऑफर है। दैट इज कॉल्ड हैमरिंग। सो हैमरिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है। नो योर ऑडियंस जो है, इसके साथ साथ आपका एंगेज रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है ऑडियंस को। ठीक है। ऑडियंस के बारे में तो हम लोग सब जान लिए, लेकिन अभी एक चीज है जिसके बारे में अगर आप नहीं जानोगे तो प्रॉब्लम है, वो है आपके खुद के ब्रांड। अगर आप खुद ही अवेयर नहीं हो कि आपका ब्रांड कितना भाग सकता है, लेकिन आप उसको भगा रहे हो कि हाँ भाई इतना सेल जनरेट करना है, इतना लीड जनरेट करना है, वो नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वैसा नहीं है। ठीक है। एक बच्चा बहुत वीक है, आप उसको कितना भगा रहे हो, वो तो एक ना एक दिन थक जाएगा। ठीक है। गलत भी हो सकता है, कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, तो ब्रांड अगर स्ट्रक्चर वाइज सही नहीं है तो आप कितना भगाओगे उसको। तो आप खुद के ब्रांड को पहले जान लो कि आप एक दिन में, 1 साल में, 5 साल में कैसे इंप्रूव करना चाह रहे हो, क्या आपका मिशन है, क्या आपका विजन है, आप लोगों के सामने क्या पोर्ट्रे करना चाह रहे हो, आपका गोल क्या है, क्या आप फॉर द टाइम बिंग अचीव करना चाह रहे हो, ये आपके दिमाग में क्लियर रखो। ठीक है। ब्रांड हेल्थ के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप कितना भी गोल सेट कर लो, आप अचीव नहीं कर सकते हो। आपके खुद का क्या पोटेंशियल है अगर आपको नहीं पता होता है तो और आप सोच रहे हो कि मुझे चांद पे जाना है, मुझे ये करना है, नहीं हो सकता है। आप पहले आपके पोटेंशियल समझो, आपके ब्रांड का जो पोटेंशियल है वो समझो, क्या अचीव वो कर सकता है फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, बाद में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आपका मिशन क्या है, आपका विजन क्या है, आप सोसाइटी को क्या डिलीवर करना चाह रहे हो, क्या इमेज पोर्ट्रे करना चाह रहे हो, क्या ब्रांड स्टोरी आप समझाना चाह रहे हो आपके यूजर को। ठीक है। आपका गोल क्या है, ये सारी चीजें जो है वो पहले आपके दिमाग में क्लियर करो एंड देन इम्प्लीमेंट करो। ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, बोले यहाँ पे बोला है कि व्हाट प्रॉब्लम डू यू सॉल्व। प्रॉब्लम मतलब हमेशा ऐसा मत समझिए कि आपको, आपके जो यूजर है वो हमेशा दुखी आत्मा है या वो प्रॉब्लम में ही रहता है, ऐसा नहीं होता है। ये बेसिकली होता है कि उन लोगों के लाइफ के जो नीड है उसका कितना आप सोल्यूशन दे पा रहे हो। ठीक है। हमेशा एक चीज याद रखना कि आप अगर एक बिजनेस कर रहे हो ना, तो उस बिजनेस को बिजनेस प्रमोशन के हिसाब से ना करके, अगर आप किसी सोल्यूशन को लोगों के लाइफ में देना चाह रहे हो, ऐसा सोच के अगर डिलीवर करते हो तो वो बहुत अच्छा चलता है। लोगों के, मतलब हम लोग जो सभी है, सभी सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट हमेशा होता है। वो रिक्वायरमेंट हमारे इमोशन से जुड़ी हुई रहता है। और ये ब्रांड्स जो है वो हमारे सामने एक काइंड ऑफ अवतार या फिर ऐसे इमोशन से अटैच हो जाते हैं कि हम लोग मजबूर हो जाते हैं, हाँ भाई इस पे पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है। हम लोग जो ये फेस्टिव सीजन आते हैं, ठीक है, फेस्टिव सीजन में कुछ ना कुछ हम खरीदते ही रहते हैं क्योंकि वो फेस्टिव सीजन जो है वो हमारे इमोशन के साथ कनेक्टेड है। सो इमोशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी ब्रांड आप समझ लो, वो आपके इमोशन के साथ ही खेलते हैं, नॉट खेलते हैं बट इमोशन के साथ ही वो कनेक्ट रहता है। ठीक है ना। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, मैटर ये है कि आप, आपके जो कस्टमर है उसके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो, क्या सोल्यूशन आप दे रहे हो उसके लाइफ का, कितना इजी कर रहे हो आप उसके लाइफ। ठीक है। व्हाट चैलेंजेस आर यू सॉल्विंग फॉर देम, वही है आपके टारगेट ऑडियंस जो है उसके लाइफ में जो रिक्वायरमेंट है, आप कितना उसको समझ रहे हो, कितना सोल्यूशन उसको डिलीवर कर रहे हो, और आपके प्रोडक्ट या सर्विस यूज करके उसका लाइफ कितना इजी हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऐड करना। हर एक इंसान वैल्यू चाहते हैं लाइफ में। ठीक है। कुछ भी हो, वैल्यू, टाइम, स्पेस, रिस्पेक्ट, ये सब हर एक इंसान को चाहिए होता है। सो इसीलिए क्या होता है कि आजकल के टाइम पे आपको अगर 5 किलोमीटर दूर जाके ऑटो पकड़ के धूप में किसी चीज को खरीदना होता है तो आप सिंपली इग्नोर कर देते हो, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हो। लगे 20 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन डोर स्टेप में वो आपको आपका टाइम सेव करके डिलीवर करके जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड वैल्यू एड करना। सो डिजिटल मार्केटिंग क्यों चल रहा है अभी, ये वैल्यू एडेड सर्विस के लिए चल रहा है। ठीक है।
सो ये सारी चीज जब आप सोचते हो तभी आपके दिमाग में क्लियर आता है ये कि करना क्या है। सोचो, उसके बाद डिलीवर करो। हड़बड़ी में कुछ चीजें नहीं करना है, क्योंकि ये बिजनेस जो है और आप एक ब्रांड के हिसाब से लॉन्च करने जा रहे हो, हर एक चीज में टाइम लगता है। सो आप भी, आपका कोई बिजनेस है उसको लॉन्च करने जा रहे हो, बिजनेस को बिजनेस नहीं रखना है, ब्रांड बनाना है, ये चीज एक बार समझ लेना। ब्रांड बनाने को टाइम लगता है, उस टाइम को टाइम दो। ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हाट आर योर डिस्टिंक्टिव बेनिफिट्स। मतलब क्या है कि आप क्या अलग कर रहे हो दूसरे ब्रांड से जो आपके बिजनेस में है, एंड लोग क्यों आपके पास आएंगे। व्हाट इज योर ब्रांड प्रॉमिस। सो प्रॉमिस मतलब ऐसा नहीं कि आप ये बोला है ये करना ही है, बट यस कुछ कुछ प्रोमिस ऐसे होता है। जैसे हम लोग अगर कंसिडर करते हैं कि आप 50% ऑफ दे रहे हो, यस दे रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 50% बोला है आपको ऑफ देना है, आप दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये ऑफ देना, डिस्काउंट देना, कैशबैक देना, ये हमेशा जरूरी नहीं होता है। मॉनिटरी बेनिफिट के अलावा भी बेनिफिट्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वोकेबुलिक्स का जो है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, एंड यहाँ पे अगर कोई आते हैं हम लोगों के पास, बात करते हैं कि मेरा ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, सॉरी मेरा ये बिजनेस है, फॉर एग्जांपल, सॉरी वेरी सॉरी, कोई बिजनेस है एंड उसको हम प्रोमोट करना है, तो कैसे करना है। तो हम लोग जब बैठ के बात करते हैं उनके साथ, उसको कंसल्टेंसी बोला जाता है। जो बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर्स है वो कंसल्टेंट सर्विस भी ओपन किया है। लेकिन ये क्या है कि हम कंसल्टेंसी जो देते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। दैट इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हम समझाते हैं कि देखो भाई, आपका ब्रांड हेल्थ जो है वो ऐसा जा रहा है, ये इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, वो कर सकते हो, एंड ऑनेस्टली वो हैप्पी होके हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। सो कुछ एक्स्ट्रा हम लोगों को करना हमेशा जरूरी होता है। एक्स्ट्रा मतलब हमेशा ऐसा, जैसे मैंने हमको बोला कि भाई फ्री डिस्काउंट ऑफर नहीं, कुछ अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, अलग तरीके से। इंसान को वैल्यू देने से मतलब है, और वैल्यू देना आप कुछ अलग करके निकालो कि कैसे करना है, नहीं करना है। इजंट इट। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है वॉच योर कंपटीशन। सो एक चीज तो तय है कि अगर आप बिजनेस करने आए हो मार्केट में, तो आपके कंपटीटर होंगे। आपके कंपटीटर्स जो है वो आपके जैसे ही कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, लेकिन फिर भी आपको स्टैंड आउट करना है, आपको आपका बिजनेस जो है वो ब्रांड बनाना है। ये हमारा लॉजिक रहता है अभी। सो कंपटीटर को आइडेंटिफाई करने के लिए टूल्स तो बहुत बहुत सारे हैं, जैसे कि एसईएम रश वगैरह, ये सारे टूल्स के थ्रू हम कंपटीटर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। फिर भी कंपटीटर कितने टाइप का होता है वो एक बार हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि डायरेक्ट कंपटीटर होता है, इनडायरेक्ट कंपटीटर होता है, कंपैरेटर्स होता है। ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे कि आपके सेम सर्विसेज में है, सेम प्रोडक्ट सेल करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपके डायरेक्ट हो गए। इनडायरेक्ट होता है थोड़ा बहुत सिमिलर है बट डायरेक्टली नहीं सेल कर रहा है, ऐसा हो गया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल पढ़ाते हैं, है ना। सो डायरेक्ट कंपटीटर्स है उनके अदर इंस्टीट्यूट्स। इनडायरेक्ट है जो कॉलेजेस अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सारे लोग जो है वो आपके कंपटीटर में है। कंपटीटर चाहे कैसे भी हो, कंपटीटर इज ए कंपटीटर। तो वो आपके बिजनेस को डाउन करके खुद को अप करना चाहेंगे, हर एक चाहते हैं आप भी उनका कंपटीटर हो। लेकिन आपको समझना है कि आपके कंपटीटर कौन है, आपके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या आपके आसपास कितने सारे सेम बिजनेस करने वाले हैं, उनको एनालिसिस करो, फिर उनको बीट करके ऊपर जाओ, फिर थोड़ा और सर्किल बढ़ाओ, फिर ऊपर जाओ। ऐसे करते करते आपका बिजनेस जो है वो ब्रांड तक पहुंचेगा। ठीक है। हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो ऐसा है कि हम लोगों के जो भी गोल्स है वो कितना अचीव हुआ है, कितना नहीं हुआ है। ठीक है। हर एक चीज हम लोगों को मेजर करना जरूरी होता है, इसीलिए हम लोगों के स्कूल में एग्जाम्स होते हैं। पूरे साल हमने क्या पढ़ाई किया है उसको मेजर करना जरूरी होता है, इसलिए एग्जाम्स होते हैं, और एग्जाम्स में पास होते हैं, फेल होते हैं। ठीक है। एग्जाम
पे अच्छा मार्क्स लाने के लिए लोग स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं, कितने घंटे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो मेजर करना जरूरी है, और नंबर के थ्रू गोल को एक्सप्रेस करेंगे तो वो मेजर करना और भी इजी हो जाएगा। ठीक है ना। सो कहाँ पे आप अटक रहे हो, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पे आप सही जा रहे हो, कहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिला है, सब कुछ मेजरेबल है। सो आप मेजर करके देखो जो गोल आपने सेट किया था उससे आप कितना पीछे रह गए हो, या अचीव किया है, या आगे निकल चुके हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरी होता है। सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म वाइज हम लोग देखें तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया दिया हुआ है कि कितने व्यूज आपको मिला है यूट्यूब में। अगर आप मेजर करना चाह रहे हो तो व्यूज कितना मिला है, ये एक हो सकता है। ठीक है ना। लाइक कमेंट शेयर क्या मिला है, ये भी एक हो सकता है। ईमेल्स होता है तो छोटे छोटे बटन्स होते हैं जिसको हम सीटीए या कॉल टू एक्शन बोलते हैं, उसमें कितने लोग क्लिक किया है। ठीक है, कितने लीड जनरेट हुआ है, सेल जनरेट हुआ है, एवरीथिंग। हर एक चीज जो आपका गोल है वो आपको मेजर करना है। ठीक है ना। सो इसको एक्चुअली हम बोलते हैं कि गोल जब कंप्लीट हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं कन्वर्शन हुआ है। कन्वर्शन। ठीक है। कन्वर्शन में क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस गोल रहता है वो अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, या हम लोग अगर सक्सेसफुली उसको अचीव कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्शन हुआ है। दो डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्शन का मतलब सेल्स ही होता है, बट इन डेप्थ अगर आप चेक करोगे तो कन्वर्शन मतलब आपका जो बिजनेस गोल है वो सक्सेसफुली अगर कंप्लीट हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड कन्वर्शन। ठीक है। एनीवे, सो ये 5 स्ट्रेटेजीज जो है या 5 स्टेप्स जो है स्ट्रेटेजी बिल्डिंग का, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। ये मैं पहले भी बोला है, ये एकदम से नहीं बनेगा, तो टाइम लगेगा, टाइम दीजिए एंड धीरे धीरे इसके ऊपर काम करने लगे। ठीक है। सो ये 5 स्टेप्स जो है वो होपफुली आपके लिए क्लियर हुआ है। अभी हम लोग नेक्स्ट जिस टॉपिक के तरफ जाएंगे वो है द फ्लाई व्हील ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो एक चीज मैं बीच में बोल दूंगी कि ये जो डिस्कशन हम लोग करते हैं ओवर प्रेजेंटेशन या ओवर वीडियो, सो आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन रहता है, तो वहाँ पे जाके आप कमेंट कीजिए एंड कमेंट के थ्रू हम लोग आपको या रिप्लाई के थ्रू हम लोग आपको बता देंगे कि उसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्लाई व्हील के बारे में। फ्लाई व्हील जो है एक न्यू वर्ड है, इसका मतलब होता है कि फ्लाई व्हील एक मार्केटिंग मॉडल है जिसके थ्रू हम स्टेडीली लीड जनरेशन कर सकते हैं। अब लीड जनरेशन क्या है? लीड जनरेशन बेसिकली होता है कि हम कुछ टेक्निक यूज करते हैं, जैसे गूगल एड्स बोलो, फेसबुक एड्स बोलो, एंड जिनके थ्रू हम लोग इंटरेस्टेड कस्टमर को ढूंढते हैं या पिकअप करते हैं कि हाँ यही हमारे इंटरेस्टेड कस्टमर्स है। एक्चुअली लीड जब हम बोलते हैं ना, लीड मतलब क्या होता है? लीड मतलब वही कस्टमर्स होते हैं जो अपने मन से या खुद से उनका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि आप ईमेल आईडी बोलो या फोन नंबर बोलो, वो किसी भी बिजनेस के साथ शेयर करते हैं तो वही होते हैं लीड्स। ठीक है। फोर्सफुली नहीं। डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी चीजें फोर्सफुली नहीं हो सकता है। सो फोर्सफुली नहीं, अपने मन से जो भी आप उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ या किसी भी बिजनेस के साथ शेयर करते हैं, वही होते हैं हमारे लीड। ठीक है। सो ये लीड जनरेशन सर्विसेज में जो है वो स्मूथनेस आनी चाहिए, फ्लाईव्हील के थ्रू ये बिल्कुल आराम से हो सकता है। सो अभी यही चीज हम लोग देखेंगे, अट्रैक्ट, एंगेज एंड डिलाइट। ठीक है। अट्रैक्ट करना मतलब प्लेटफॉर्म्स हम लोग यूज करते हैं और उसके थ्रू बेसिकली लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, कंटेंट के थ्रू हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक मॉडल के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत सारे किताब से या केस स्टडीज के थ्रू या ब्लॉग्स पढ़ के मैंने जाना है, और वो मॉडल मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये मॉडल भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो अट्रैक्ट जो है कि ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लॉग, कीवर्ड्स, एसईओ, ऑन पेज एसईओ, सोशल पब्लिशिंग, पेड सर्च, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, इन सारी चीजों के थ्रू एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों के अटेंशन जो है उसको अट्रैक्ट करते हैं। अटेंशन एक बार आ गया तो जनरली क्या होता है कि हम लोग उस अटेंशन को और भी नरिश कर सकते हैं। ठीक है।
ये नरिशमेंट के बारे में ही बात हुई है यहाँ पे एंगेज ऑप्शन में, ठीक है। सो एंगेज ऑप्शन में क्या दिया है कि कंटेंट, यूजर एक्सपीरियंस, ईमेल मार्केटिंग, नेटिव एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सर्ड सोशल पोस्ट मतलब एडवर्टाइजमेंट चलाना, इनके थ्रू हम लोगों के दिमाग में कंटिन्यू हैमरिंग करते रहेंगे। हैमरिंग करते रहना मतलब उसको नारिश करना, करते रहना, ताकि इंसान हमें भूल ना जाए। एंड अल्टीमेटली जब वो कन्वर्ट हो जाता है, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो कोई भी बिजनेस फुलफिल कर देता है, देन दैट कस्टमर बिकम्स अ हैप्पी कस्टमर, ठीक है ना। सो यूजर एक्सपीरियंस पॉजिटिव होता है, देन वी प्रोड्यूस, या फिर आप बोल सकते हो कोई भी बिजनेस एक हैप्पी कस्टमर को प्रोड्यूस करता है। हैप्पी कस्टमर प्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए क्योंकि हैप्पी कस्टमर आपको वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू फ्री में आपका बिजनेस प्रमोट करके देता है। एंड वर्ड ऑफ माउथ या WOM ये बहुत ही ज्यादा एक अच्छा टेक्निक होता है डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन के लिए। यहाँ पे आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, आपको बस अच्छा सर्विस देना होता है, आपके कस्टमर को हैप्पी रखना होता है, एंड दैट कस्टमर एक्चुअली आप फ्री में आपके प्रमोशन कर देते हैं, ठीक है। सो ये डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स है, लेकिन लास्ट स्लाइड में मैंने जैसे आपको यहाँ पे दिखाया था, अट्रैक्ट, एंगेज एंड डिलाइट, ये एक सर्कुलर प्रोसेस है, ये कभी एंड नहीं होता है। ये जनरली क्या होता है कि कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। सो कोई भी इस स्टेज से आ सकता है, डिलाइट स्टेज से आ सकता है आपके पास, कोई हो सकता है जस्ट अट्रैक्ट हुआ है आपके कंटेंट के थ्रू, कोई हो सकता है सिर्फ एंगेज होके बैठा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर कोई आपके बिजनेस के ऊपर कोई ना कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। जब हम अट्रैक्ट करते हैं ऑडियंस को, तब वो हमारे लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं। स्ट्रेंजर्स के थ्रू धीरे धीरे हम जब बातचीत चालू रखते हैं, एंगेज करते रहते हैं, तो हमारे लिए वो प्रोस्पेक्ट या इंटरेस्टेड कस्टमर बनते हैं। उसके बाद होता है कि ये कस्टमर बन जाते हैं, एंड कस्टमर के बाद वो अल्टीमेटली प्रोमोटर बन जाते हैं, यानी कि आपके बिजनेस को वो प्रमोट कर देता है, ठीक है। सो यही एक सर्कुलर प्रोसेस है, और ये सर्कुलर प्रोसेस के थ्रू ही ये फ्लाईव्हील जो है वो कंप्लीट होता है, और यही टेक्निक्स मैंने यहाँ पे आपके लिए डिस्क्राइब किया है। सो एंड करने से पहले मैं आपको वो मॉडल के बारे में बताऊंगी, जिस मॉडल है CATT, कैट बोल सकते हो, या CATT, कंटेंट, अटेंशन, ट्रस्ट एंड ट्रांजैक्शन। सो कंटेंट अगर आप अच्छा क्रिएट करोगे, लोगों के अटेंशन आपको मिलेगा, अटेंशन मिलेगा तो ट्रस्ट जनरेट होगा, ट्रस्ट जनरेट होगा तो अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन मिलेगा। ट्रांजैक्शन मतलब यहाँ पे सेल्स के बारे में बात किया गया है, ठीक है। सो ये CATT मॉडल भी बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट मॉडल है। इन फ्यूचर अगर ज़रूरी होगा तो CATT मॉडल के बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन फिलहाल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके बारे में ये वीडियो आप लोगों के लिए। सो ये वीडियो आप लोग देख लीजिए, होपफुली ये वीडियो आपको काम आएगा, एंड आप या आपके फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए जिनको भी ज़रूरत है, या फिर जो ओनर्स होते हैं, बिजनेस ओनर, उनके लिए भी ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिक नॉलेज ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया है ऑन डिजिटल मार्केटिंग। ये वीडियो जो है इसमें थोड़ा अपग्रेडेड नॉलेज है, जहाँ पे आप स्ट्रेटेजी डिफाइन के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। और इतना ही इस वीडियो में, होपफुली काम आने वाला वीडियो है। काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर आप कर दीजिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन में मैं लास्ट वीडियोस के कुछ लिंक्स शेयर कर दूंगी, अगर आपको ज़रूरत होता है तो आप देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।